सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा एक धार्मिक विषय पर चर्चा करते हैं। आज विषय है दयालु। दयालु देखिए, दयालु भगवान का सौम्य, मधुर और शुभ्र रूप है। इससे प्रेम, हर्ष और आनंद की धारा निकलती रहती है। इसमें भी मस्ती और आकर्षण है। यह ऐसा मनमोहक है कि जिस किसी को स्वप्न में भी इसकी एक झलक मिल गई, वो प्रेम दीवाना बन गया और फिर उसे सारी संसारी वस्तुओं से, मायावी भोगों से इतना वैराग्य हो जाता है कि इधर देखना भी पसंद नहीं करता। यह हर समय उधर को ही खिंचता रहता है, उसी के लिए तड़पा करता है। वरह वेदना से व्याकुल कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी कपड़े नोचता है, कभी भागता, कभी खामोशी से पड़ा रहता है। ये सब प्रेम का करिश्मा है। गोपियों को इस मधुर छवि ने दीवाना बनाया था। मतवाली मीरा उसी अनोखे चित्चोर के लिए वृंदावन की कुंजी गलियों में पगली बनी डोला करती थी। भक्त सूरदास ने उसी बांके कन्हैया के देखने को अपनी आंखें फोड़ डाली थी। रसखान जी उसी अपने प्यारे मनमोहन के लिए दिल्ली के बादशाही महल छोड़ ब्रज की रेतियों में आके पड़े थे। कहाँ तक कोई प्रेम की लीला पार है, कहाँ तक कहें। जिसके ऊपर यह भूत सवार हो गया, जिसे इस रंग का छींटा लग गया, वो ना इधर का रहा ना उधर का, सब कुछ खो बैठा। जैसा भगवान के जमाली या दयालु रूप से संबंध जोड़ने पर होता है, इसमें भी दीवाना बनाता है। इस मदरा का नशा चढ़ता है। ये झलक भी अद्भुत बनाती है और संसारियों से पागल कहलवाती है। तो दुनिया उसे शून्य जान पड़ती है। कण कण में उसी प्यारे की झलक नजर आती है। गोपिकाएं आपस में बातें करती हुई अपने भाव एक दूसरे पर प्रकट करती हैं। देखिए कैसे कि मोहन बस गया मेरे मन में, लोक लाज कुल कहानी छूट गई या की नेह लगन में। जित देखो तित वो ही दिखे घर बाहर आंगन में। अंग अंग प्रति रोम रोम में छाए रहो तन मन में। चपल नैन भ्रकटी बर बाकी ठाड़ो सघन लतन में। नारायण बिन मोल बिकी में बाकी नेह हसन में। कृष्ण दीवाने श्री रसखान जी की कुर्बानी पर एक दृष्टि डाली है कि या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। आठों सद नवो निध को सुख, नंद को गाय चराई विसारो। रसखान कबो नाखन से ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। कोटि कहू कन घोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। जय बन जान कछऊ नहीं, जाने और जात विशेष। सोई प्रेम जय ही जान के, रही न जात कछ शेष। इसी प्रेमोवेश का नक्शा संत सहजोबाई ने खूब खींचा है। तो सहजोबाई कहती हैं कि प्रेम दीवानी जो भय मन भय चकनाचूर। छके रहे घूमत फिरे सहजो देख हुजूर। प्रेम दीवानी जो भय प्रीतम के रंग माही। सहजो सुध बुध सब गई तन की ऊ सुध नाई। प्रेम दीवाने जो भय कहे बहकते बैन। सहजो मुख हासी छूटे कबो टपके नैन। कबो हकदक हो रहे उठे प्रेम हित गाय। सहजो आंख मूंदी रहे कबो सुधी हो जाए। प्रेम दीवानी जो भय सहजो डगमग दे। पांव पर कितके किते हरि समार जब ले। तो यह है प्रेम का अद्भुतपन, दयालु के इश्क का जज्बा। इसकी मस्ती में आनंद है, निर्भीकता है, खुशी है, शांति है, शीतलता है। जिसकी जिह्वा को इस प्रेम पीयूष का स्वाद लग गया, वह फिर उसे छोड़ना ही नहीं चाहता, इस स्थान से हटना ही नहीं चाहता। जब पत्तियां आए, दुखों के पहाड़ टूटे, कांटों का ताज पहनाया जाए, शरीर की खाल नोची जाए, पर वह उसे नहीं त्यागता।
आश्चर्य ये है कि उसके वियोग में भी आनंद है और मिलाप में भी आनंद है, चारों ओर आनंद ही आनंद है। विरहग्नि में भूनता हुआ, जुदाई में तड़पता और छटपटाता हुआ प्रेमी भी अपने अंदर एक अद्भुत रस का मजा लेता है, और आलिंगन करता हुआ, गले में लिपटा हुआ भी आनंद के सरोवर में डुबकियां लगाता है। तो ऐसी दशा दयालु से संबंध जुड़ने और उधर से धाराएं आने पर होती है। इस मस्ती को भी दूसरों के अंदर पैदा किया जा सकता है और उसे दूर भी किया जा सकता है। तो जिस किसी में ये जज्बा उत्पन्न करना हो उसे समीप बिठाएं, फिर अपने को उठा के आनंदमय कोश में ले जाएं, अथवा अपनी स्थिति सबसे ऊंचे स्थान प्रेम लोक व आनंदमय लोक में कर लें। वहां पर बैठ करके उस पर प्रेममय आकर्षण की धाराएं फेंकें और उसके दिल और दिमाग पर चोट पहुंचाएं। तो लगातार यही प्रयत्न करता रहें, थोड़ी देर में उसके मन और प्राण खिंचने आरंभ हो जाएंगे और वो बेहोश होने लगेगा। जब बुद्धि पर भी असर हो जाए और दिमाग भी उसी आकर्षण का शिकार हो जाए, तभी जान लेना चाहिए कि काम पूरा हो गया। ऐसा अधिकतर 40 मिनट में हो जाता है, पर प्रयोग के समय यदि अपनी स्थिति आनंद कोश से नीची रहेगी तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रेम में ही आकर्षण है और प्रेम के लोक में ही मिलता है। जब तक स्वयं प्रेम में ना बन जाए तब तक दूसरे को प्रेम का दान कैसे दे सकेगा। जज्बा एक आनंद की अवस्था है। साधक इसको बहुत ही पसंद करता है और अनेक दुखों और विपदाओं को झेलते हुए भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। इसलिए यदि किसी भाग्यशाली को ये मिल गई हो तो उसे उस स्थान से हटाना नहीं चाहिए। प्रेमी को प्रेम पात्र से जुदा कर देना गुनाह है, इसलिए किसी अवधूत पर हाथ न डालें और ना उसकी मस्ती छीनें। परंतु कभी कभी ऐसे अवसर आ जाते हैं कि उसी साधक की भलाई के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए अथवा उसके किसी व्यवहारिक कार्य को संभालने के लिए उसे वहां से उतारना पड़ता है और होश में लाना होता है। यदि ऐसा कोई कारण उपस्थित हो जाए और उसको ठीक करना आवश्यक या लाजमी जान पड़े तो उसकी क्रिया ये है। क्या क्रिया है? प्रथम तो अपने को परमात्मा में लेकर और फिर अपने हृदय के दाईं ओर आत्मा के स्थान से श्वेत प्रकाश की एक तेज धार निकाल के उसको दिल के स्थान पर जो हृदय बाईं हो रहे एक जोर के ठोकर लगाए, फिर एकदम उसे खींच ले और ख्याल करे कि उसकी मस्ती इसी हमारी विद्युत धारा के साथ खींची आ रही और वह होश में आ रहा है। लगातार कुछ मिनट ऐसा करने पर उसे होश आ जाएगा। तो यदि किसी का जज्बा बहुत जोर का हो अथवा बहुत पुराना हो तो उसे एकदम ना खींचे, बल्कि धीरे धीरे उसे नीचे खिसकाता लाए, चाहे महीने और वर्ष ही क्यों न लग जाए। एक साथ गिरा देने में चोट लगने और मर जाने का भय रहता है। तो दोनों प्रकार के आवेश यानी जज्ब, चाहे दयालु की ओर खिंचने से पैदा हुआ हो और चाहे कालपुरुष के भय और उष्ण यानी गर्म धारणों के प्रभाव से हुआ हो, इसी क्रिया से खींचे जा सकते हैं। परंतु प्रयोग करने वाले में हिम्मत, सामर्थ्य और योग्यता होनी चाहिए, वरना कुछ नहीं कर सकेगा। नीचे के दर्जे के साधकों से तो ये हो ही नहीं सकता, मगर बीच के दर्जे वालों को भी इस काम के लिए हिम्मत नहीं करनी चाहिए। ये मुमकिन है कि वह उस मज्जूब यानी मस्त को होश में ले आए, मगर खुद उसके शिकार हो जाएंगे। आकर्षण की हुई गर्मी और मस्ती इनके अंदर घुस पड़ेगी और इन्हें पागल बना देगी। इसलिए जब तक हर एक हालत यानी आत्मिक अवस्था और हर एक शक्ति पर अधिकार न हो जाए, ऐसे कामों में हाथ ना डालें। मनुष्य का दिमाग कभी खाली नहीं रहता, उसके अंदर अच्छे बुरे कोई ना कोई विचार उठा ही करते हैं। कभी कभी तो इनका इतना सराव आता है कि जिसके प्रभाव में वह स्वयं और समीप के सारे मनुष्यों को बाले जाता है। तो विचारों का समूह भी एक प्रकार की शक्ति बनाता है, जिसका नाम विचार शक्ति या थॉट पावर है। इस शक्ति द्वारा भी मनुष्य बड़े बड़े काम कर सकता है। विचार ही तो है जो अंतःकरण को सबसे प्रथम फुरनाया हरकत देता है, और यह हरकत आगे चल के सारे ब्रह्मांड को हिला देती है। तो इस तरह के विचार की हरकत अंतर के आकाश को कंपन में लाती है
और वही तरंगें बढ़ती हुई बाहर के आकाश को चलायमान कर देती हैं और उसका धक्का प्रत्येक वस्तु से एवं प्रत्येक प्राणी से टकराता है। ये जरूरी नहीं कि किसी अपने ख्याल को मुख से कहें तभी उसका प्रभाव पड़े, बल्कि हृदय के अंदर उठा हुआ विचार या ख्याल ही सारी पृथ्वी में हलचल मचाने के लिए काफी है। अच्छा ख्याल अच्छा असर पैदा करता है और बुरा ख्याल बुरा असर फैलाता है। विचार के समय हर स्थान पर वायुमंडल में घुमाव करते हैं। विचारों के समूह यानी ग्रुप। तो जहां किसी का मस्तिष्क अपने अनुकूल पाते हैं वहीं जाके घुस पड़ते हैं और उसे अपने प्रभाव में ले जाते हैं, प्रतिकूल के पास नहीं फटकते। इस तरह अच्छा ख्याल अच्छे लोगों को बुरा और बुरा ख्याल बुरे लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। कभी कभी अगर ख्याल में ताकत होती है तो विपरीत असर जैसे अच्छे पर बुरे ख्याल का और बुरों पर अच्छे ख्याल का भी असर हो जाता है, लेकिन इसे कमजोर तबीयत वाले ही कबूल करते हैं। मन बुद्धि और इंद्रियों के व्यापार भी इसी प्रकार की हरकत से होते हैं। इस धक्के से वह सब चलायमान हो जाती है। ये विचार उठते ही सबसे प्रथम मन को एक धक्का लगता है, उसके हृदय ही संकल्प विकल्प और वासना उत्पन्न हो जाती है और यही वासना जीव को बांध के आवागमन के चक्र में घुमा घुमा के परेशान करती रहती है। तो विचार शक्ति चित्त में रहती है जो मन का ही ऊपरला भाग है। मानसिक शक्ति व संकल्प शक्ति जिसको विल पावर कहते हैं ये मन में रहती है, जिसका स्थान हृदय देश में विचार शक्ति या थॉट्स पावर से नीचे है। तो दुनिया के सारे काम इन्हीं दोनों के सहारे होते हैं और हर काम में ये दोनों शरीक रहती हैं। अकेली विचार शक्ति किसी काम को कार्य रूप में तब तक नहीं ला सकती जब तक कि संकल्प शक्ति की मदद ना हो। इसी प्रकार संकल्प शक्ति को भी अपना इरादा या संकल्प पूरा करने के लिए विचार शक्ति का संग लेना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जगत का सारा खेल इन दो पर ही निर्भर है। यदि ये दोनों शांत हैं तो सभी कुछ शांत है, और यदि इनमें उथल पुथल है तो कहीं भी शांति के दर्शन नहीं। इसलिए अभ्यास काल में विचार के रोकने का प्रयत्न किया जाता है। जिसने विचारों को रोक लिया उसने सभी कुछ प्राप्त कर लिया। शांति, आनंद, ईश्वर दर्शन, मुक्ति सभी ऐसे योगी कुशल हैं। गुरु की बताई हुई क्रिया से विचारों को रोको, अपने चित्त को ठहरने का उद्योग करो और मन की ओर ना देखो। वो अपना कोई भी काम करता रहे, करने दो। संकल्प विकल्प अथवा कोई और कामना उठता है तो उठने दो, तुम्हें उससे क्या मतलब। तुम्हारा काम चित्त को पकड़ने का है, कुछ ना करो, केवल चित्त को फड़कने मत दो, उसे जकड़ डालो, बस काम पूरा हो गया। जाना मन से कोई सरोकार नहीं, और ना उस समय मन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। चित्त शक्ति के सहारे मन के सारे काम होते हैं, अकेला वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए चित्त शक्ति पर अधिकार कर उसे अपने स्थान पर कैद कर दो। मन बुद्धि और इंद्रियां कब्जे में आ जाएंगी। अधिक बखेड़े की कोई जरूरत नहीं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने बताया है कि योगाश्चित वृत्ति निरोध है, अर्थात वृत्तियों का निरोध करके चित्त शांत करो और उसी समय तुम्हारी आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाएगा। यही योग है। विचार चित्त से निकलते हैं और मस्तिष्क में जाके केंद्रित होते हैं और वहां से वायुमंडल में फैल जाते हैं। तो ये बाहरी आकाश में भरा हुआ विचारों का समूह मनुष्य से टकराता है और उन्हें अपने अनुकूल विचार उभारने पर मजबूर करता है। जिन लोगों के अंदर स्वयं विचारों की आंधी उठती रहती है, जिनके अंदर बाहर के विचारों को घुसने के लिए खाली स्थान नहीं है, वहाँ उनका प्रभाव कम होता है। और जहाँ किसी का मन शांति चित्त स्थिर मस्तिष्क खाली पाया, वहीं पर घुस पड़ते हैं और सोती वृत्तियों को अपनी ठोकर से जागृत कर देते हैं। बस उसके अंदर भी हलचल मच जाती है। तो जो साधक अपने घरों में अथवा बस्तियों में बैठ के मन को एकाग्र करने की साधना करते हैं, उन्हें इसलिए कठिनाई पड़ती है कि स्थिरता होते ही दूसरों के विचारों की ठोकर उनके अंतःकरण में लगती है और उसे चलायमान कर देती है।
तो निर्जन वनों के निवास करने वाले साधु इस विपत्ति से बच जाते हैं, क्योंकि वहाँ किसी के विचार नहीं होते। वहाँ को जो ईथर है, आकाश स्वच्छ निर्मल रहता है, लेकिन ऐसे एकांतवासी लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है उस समय के जब देशाटन करने के लिए उन्हें बस्तियों से गुजरना पड़ता है, और दूसरे अच्छे बुरे मनुष्यों के संसर्ग में आना पड़ता है। दूसरों के विचार इनको परेशान कर देते हैं, और यदि बचने का कोई मौका ना मिले तो इन्हें अपनी ओर खींच लेते हैं और अपने प्रभाव में लापतित किए बिना नहीं रह छोड़ते, क्योंकि अकेले रहते रहते इनके पांव निर्बल हो जाते हैं कि दूसरों के एक धक्के से जरा से लड़खड़ा के गिर पड़ते हैं और आध्यात्मिक जगत से खिसक के व्यावहारिक जगत में आ फंसते हैं। तो इनमें इनका अपराध नहीं था, बल्कि एक कमजोरी इनके अंदर थी, जिसकी वजह से सहन नहीं कर सके दूसरों के विचारों ने उनको प्रभाव में आके लपेट दिया। तो जो लोग कभी एकांत में और कभी बस्तियों की चहल पहल में अभ्यास करने का स्वभाव बना लेते हैं, उनके ऊपर कम असर होता है। दोनों तरह की प्रैक्टिस रखें, न अकेले में घबराएं, न भीड़ में, मेला दशहरा में जाएं। उनके काम हर जगह एक सा ही रहे, ऐसों को भय नहीं रहता। हमारे गुरु महाराज से जब कोई अभ्यासी ऐसी शिकायत करता कि शोरगुल में चित्त नहीं लगता और आप हुक्म दें तो अकेले एकांत में बैठ के अभ्यास किया करें, तो उस समय उसे ऐसे आज्ञा करते कि अकेले में नहीं, वहीं बैठ के अपना काम करो। जो मनुष्य बाजार में, नाच तमाशे में, शोरगुल में अपना मन स्थिर कर सकता है, वही पक्का अभ्यासी है। एकांत में बैठ के एकाग्र कर लेना तो कोई मुर्दमी नहीं है। खिलावत दर अंजुमन हो, खिलावत दर अंजुमन के अर्थ हैं हजारों की भीड़ में भी एकांत का मजा लेना, नाच रंग और तमाशे की महफिल में भी मालिक के चरण के सिवाय कुछ न दिखाई देना। जैसे ऐसा अपने को बना लिया, उसके लिए घर और बाहर एक सा है। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई आदमी सड़क के किनारे बैठा अपना कोई काम कर रहा हो, उसकी सारी तवज्जो या टेंशन अपने कार्य की ओर लग रही हो, तो सड़क पर गुजरने वाले कोई उसके काम में बाधा नहीं डाल सकते और ना उनके निकलने से उसका कोई नुकसान होता है। इसी तरह साधकों को उचित है कि दूसरे लोगों को अपना काम करने दें, अपने मन को भी अपना काम करने दें, किसी को ना छेड़े और ना उनकी ओर ध्यान दें, केवल अपने चित्त की वृत्तियों को समेट कर ये उद्योग करते हैं। धन्यवाद।